जय हिंद। गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस सुपर स्टडीज़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 13 जनवरी, सैटरडे यानी रिवीजन डे। आज हम रिवीजन भी करेंगे और कुछ नए क्वेश्चन भी लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि आज हम एक क्वेश्चन के साथ उसकी डिटेल में पूरी जानकारी भी यहाँ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले हम रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा, जस्टिस संजीव खन्ना को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नालसा का नया अध्यक्ष, कार्यकारी नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस संजीव खन्ना को हाल ही में। नेक्स्ट है, हाल ही में 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन तेलंगाना राज्य में किया गया है। 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तेलंगाना राज्य में किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर को बढ़ाकर 8.2% कर दिया है। कितना? 8.2% हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र पुलिस का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी किसे बनाया गया है? रश्मि शुक्ला को। मिर्जापुर की, यूपी के मिर्जापुर की पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? पिंकी को। क्लियर है? अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसको अगर देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है ये। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे, इसको लाइक भी करते रहिए। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है। नेक्स्ट है, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकृत कर दिया है। ब्रिक्स में पहले 5 देश थे, अब कितने हो गए हैं? 10 हो गए। 11वां कौन सा होने वाला था? अर्जेंटीना, लेकिन इन्होंने उसमें शामिल होने से मना कर दिया है ब्रिक्स में। नेक्स्ट है, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन किसे बनाया गया है? नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को। ध्यान रहेगा। चलिए अब शुरू होते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को किस विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर हाल ही में नियुक्त किया गया है? किस विश्वविद्यालय के बनाए गए हैं ये? पांडिचेरी विश्वविद्यालय के नए चांसलर किसको बनाए गए हैं? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण किस राज्य में किया गया है? गुजरात राज्य में किया गया है। हम इन क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि हम ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमारी रिवीजन क्लास है, इसके बाद अभी कुछ नए क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। गुजरात का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट राजकोट में खोला गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली गुजरात की हेरिटेज ट्रेन का हाल ही में शुभारंभ किया है। फटाफट रिवीजन करेंगे हम। दुनिया का सबसे बड़ा कारपोरेट कार्यालय कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? सूरत में। गुजरात के सूरत में दुनिया का सबसे बड़ा कारपोरेट कार्यालय बनकर तैयार हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, गोल्डफिश को गुजरात की स्टेट फिश घोषित किया गया है। गुजरात की स्टेट फिश किसे हाल ही में घोषित किया गया है? जनवरी 2024 में गोल्डफिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई आरोग्य श्री योजना लॉन्च की है? ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा आरोग्य श्री योजना को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक देश बना है? कौन सा? हमारा प्यारा देश भारत बना है। और पहला कौन सा है? पहला अमेरिका है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक इस्पात देश हमारा भारत बना है।
वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी है? भारत की क्रिकेट टीम है। हाल ही में मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। भारत सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है। ध्यान रहेगा, ये आसपास की जानकारी, कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन सही होगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभय हस्तम कार्यक्रम लॉन्च किया है? कार्यक्रम हुई, योजना हुई, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो अभय हस्तम कार्यक्रम किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा अभय हस्तम। और आरोग्यश्री आंध्र प्रदेश। इसके बारे में कुछ और फैक्ट। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तेलंगाना में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का हाल ही में उद्घाटन किया है। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है? तेलंगाना सरकार ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अमेरिका ने किस देश को $250 मिलियन के अंतिम सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है? किस राज्य के लिए की है? यूक्रेन के लिए $250 मिलियन की सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा अमेरिका के द्वारा। कितने डॉलर? $250 मिलियन। किसके लिए? यूक्रेन के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। इसरो ने अगले 5 वर्षों में कितने जियो इंटेलिजेंस उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 50। किसने? इसरो ने। अगला क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में पारदर्शी पीएसयू भर्ती के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बोर्ड का अनावरण किया है? एक नया बोर्ड बनाने का अनावरण किया है केरल के मुख्यमंत्री के द्वारा। और देखते हैं इसके बारे में। प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए टी पद्मनाभन को चुना गया है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। केरल ज्योति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? टी पद्मनाभन को। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री कौन है? नितिन गडकरी के द्वारा केरल में लग्जरी जहाज, क्या नाम है? क्लासिक इंपीरियल का हाल ही में शुभारंभ किया है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव कहाँ पर शुरू हुई है? बाराकुडा, केरल के बाराकुडा में लॉन्च की गई है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव। ध्यान रहेगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 2 जनवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 2 जनवरी को विश्व भर में विश्व अंतर्मुखी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रहेगा, इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? श्री अजय सिंह के द्वारा। कहाँ पर? वृंदावन में। किसके लिए? बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। क्लियर है। अब स्टार्ट होंगे हमारे नए क्वेश्चन 13 जनवरी 2024 के, तो बना रहिए सेशन के साथ अंत तक। पुनीत छतवाल को फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में पुनीत छतवाल को फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। FAITH इसका नया अध्यक्ष पुनीत छतवाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में असम राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया है। किसके द्वारा किया गया है? गुणोत्सव 2024 का लॉन्च असम राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। अगला है चीन देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश के द्वारा एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया गया है? चीन के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आइंस्टीन प्रोब क्या है? यह एक उपग्रह है जिसे चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशक शीलवर्धन सिंह को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। कौन थे ये? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के पूर्व महानिदेशक शीलवर्धन सिंह को UPSC के सदस्य के रूप में हाल ही में नामित किया गया है। पापुआ न्यूगिनी में आपात स्थिति की घोषणा की गई है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में अटल सेतु परियोजना का हाल ही में उद्घाटन किया है। इम्पोर्टेंट है, हाल ही में अटल सेतु परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? मुंबई में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। DRDO ने ओडिशा राज्य के चांदीपुर तट पर नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य के चांदीपुर तट पर आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। नागपुर में दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन 12 जनवरी से 21 जनवरी तक किया जाएगा। दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन कहाँ पर? नागपुर में किया जाएगा, इतना हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, दीपा भंडारे चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? दीपा भंडारे। नेक्स्ट है हमारा पहला क्वेश्चन, भारत के अंटार्कटिका अभियान में बांग्लादेश और किस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं? हाल ही में जो भारत सरकार के द्वारा अंटार्कटिका अभियान शुरू किया गया है, उसमें बांग्लादेश और किस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं? मॉरिशस। ध्यान रहेगा, अंटार्कटिका अभियान में भारत के साथ बांग्लादेश और मॉरिशस के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेशी दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन का अनावरण किया गया है? कहाँ पर किया गया? भारतीय सेना के द्वारा हैदराबाद में दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन का अनावरण हाल ही में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहाँ किया गया है? आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहाँ पर किया गया है? चांदीपुर। ध्यान रहेगा, ओडिशा के चांदीपुर में इसका हाल ही में सफल प्रक्षेपण किया गया है, आकाश न्यू जनरेशन का। इसके बारे में और देखते हैं हम। DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर तट पर इस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है। इसे विमान भेदी मिसाइल भी कहा जाता है और यह मिसाइल सतह से, कहाँ से? सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। सतह से हवा, सरफेस टू एयर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, लाल सागर में जहाज़ों पर हमले का बदला लेने के लिए किन देशों की सेना ने यमन में हूती विद्रोहियों के इलाके में एयर स्ट्राइक किए हैं? UPSC MPPSC के लिए बेहद इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, USA और ब्रिटेन। क्वेश्चन क्या है? लाल सागर में, कहाँ पर? लाल सागर में जहाज़ों पर हमले का बदला लेने के लिए किन देशों की सेना ने यमन में हूती विद्रोहियों के इलाके में एयर स्ट्राइक किए हैं? USA और ब्रिटेन की सेना के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है? गुजरात। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? C, गुजरात इज द राइट आंसर। 2026 से 27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि भारत की GDP में 10% योगदान देने
और 2026-27 तक 500 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य उनकी सरकार ने हाल ही में रखा है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और राजधानी क्या है? गांधीनगर। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपने सजेशन भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये हमारे कुछ नए क्वेश्चन थे और हमने आज रिवीजन भी किया है, क्योंकि आज सैटरडे हम रिवीजन करते हैं, लेकिन आज कुछ नए क्वेश्चन भी हमने ऐड किए हैं। आपकी यदि MPPSC, MPSI, SSC किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और अच्छा है। कंटिन्यू इस प्रकार की सीरीज हम चला रहे हैं। अभी तक हमने लगभग 130 के आसपास वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आप कंटिन्यू हमारा सेशन देख रहे हैं तो आपको करंट अफेयर्स के लिए कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे करंट अफेयर्स जितने भी एग्ज़ाम में आते हैं उसी पैटर्न पर हमने यहाँ पर सेट किए हैं। आने वाली एग्ज़ाम में भी आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।